अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बखैर व आफियत होंगे। तो आज का जो खूबसूरत सा टॉपिक है वो आप आई गेस मेरी पोइट्री से जज कर लेंगे। हुस्न यूसुफ सा रखना कोई बड़ी बात नहीं, किरदार यूसुफ सा हो तो बात करो। और दावे मोहब्बत के तो सब करते हैं, मगर इंतज़ार जुलेखा सा हो तब बात करो। तो आज का जो मेरा खूबसूरत सा टॉपिक है वो गोल्स और कैरेक्टर्स पे है। रोज़ ही टॉपिक मैं लेके आती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात की जाती है। मुझे लगता था आज के दौर के मसले अलहदा होते हैं और जो हमारा पुराना दौर था ओल्ड इज़ गोल्ड वाला, वो मसले अलहदा होते हैं। लेकिन मैंने कुछ टॉपिक्स जब स्टडी किए, गो थ्रू किए, तो मुझे ये आइडिया हुआ कि नहीं, हमारे कुछ मसले जो हैं वो मैच करते हैं, बस जनरेशन्स का फ़र्क आ गया है। कौन कहाँ जाता है, कौन किसके साथ जाता है, कौन जीता है, कौन मरता है, कौन किसके साथ बैठता है, ये सब कुछ, इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें बहुत अच्छी तरह अज़बर होती हैं। जैसे कौन किसके साथ गया, किसने किससे क्या बात की, किसने किसको देखा। लेकिन हमारे नेबर्स में कौन भूखा मर गया, किसी को क्या तकलीफ़ दरपेश थी, ये किसी को नहीं पता होता। ये हमारा मुआशरा है, ये वही मुआशरा है जिसको कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल ने अपने तरीके से तश्कील दिया था। लेकिन ये मुआशरा किस साइड पे जा रहा है, आई ऑनेस्टली हैव नो आइडिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे वो कहाँ से उनकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी। एक स्टोरी हमारी बुक्स में भी मौजूद है और मेरे ख़्याल से सबने ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी थी वो गो थ्रू की थी। लेकिन बात सिर्फ जो उसमें से इम्पोर्टेंट जुज़ है वो मैं ये निकालूंगी कि जब ज़ुलेखा ने 7 दरवाज़े, जैसे हज़रत सुलेमान की भी स्टोरी में मैंने ये बताया था कि 7 दरवाज़े मुकफ़िल किए जाते थे, ज़ुलेखा ने भी 7 दरवाज़े जो थे वो मुकफ़िल किए थे। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उसने गुनाह की दावत दी थी। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक ही बात कही थी, कोई देखे ना देखे लेकिन मेरा परवरदिगार, मेरा मालिक, मेरा बादशाह देख रहा है। और अज़ीज़ मिस्र को भी ये बात मालूम थी कि ज़ुलेखा झूठी है, लेकिन उसकी इज़्ज़त पे हर्फ ना आए, उसकी इज़्ज़त पे बात ना आए, इसीलिए उसने जो था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, और वही हमारे दौर में होता है। अपनी इज़्ज़त, अपनी फैमिली, अपनी चीज़ों को बचाने के लिए हम दूसरों पे अटैक करते हैं। तो मुझे वहाँ से आइडिया हुआ कि हमारी जनरेशन और उनकी जनरेशन में चाहे ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, लेकिन मसाइल तो वहीं से चलते आ रहे हैं, मसाइल तो नहीं बदले हैं। जैसे कहते हैं ना, हज़रत इमाम हुसैन ने उस दौर का तो यजीद मार दिया, और उनको यही उम्मीद थी कि इस दौर का भी यजीद मर जाएगा और आगे आने वाले दौर में कोई यजीद पैदा नहीं होगा। लेकिन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जब मैं सुनती हूँ मुल्तान, गुजरावाला एंड ऑल डैट, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि नहीं, उस दौर का यजीद तो हज़रत इमाम हुसैन ने फिर शायद ख़त्म कर दिया था, लेकिन इस दौर के इतने यजीदों को कौन ख़त्म करेगा, वो हम ही होंगे। लेकिन मसला ये कि हमें यूनिटी की ज़रूरत है, हमें इक्वालिटी की ज़रूरत है, हमें प्रायोरिटीज़ की ज़रूरत है। मुझे सारे कहते हैं सजला फ्रेंड्स ज़्यादा बनाया करें, मैं कहती हूँ मुझे क्वांटिटी नहीं, मुझे क्वालिटी पसंद है। क्वालिटी आप देखें लोगों में, क्वालिटीज़ क्या है। क्वांटिटी तो आप 10 के 12 दोस्त बना लें, वो कहते हैं ना जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते, और जो किसी एक का होता है वो सबका नहीं होता। हज़रत अली का बहुत ही खूबसूरत सा कॉल है ना कि तुम घबराना ना जब तुम्हारे दुश्मन ज़्यादा हो जाए, तुम घबराना तब जब तुम्हारे दोस्त ज़्यादा हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि प्रीवियस टॉपिक्स जो थे वो मेरे किसी ना किसी पर्सनैलिटीज़ पे थे, लेकिन मैंने सोचा कि ये टॉपिक जो है आज ये डिस्कस करके देखते हैं। इसमें जर्नल डिस्कशन भी आ जाएगी और कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ों पे भी गौर कर लिया जाएगा। आप लोग भी गौर कीजिएगा, क्या ऐसा ही है जैसा मैं सोचती हूँ। इस दौर के यजीद को मारने के लिए या इस दौर के यजीदों को मारने के लिए हमें हुसैनी किरदार लाना पड़ेगा, तो किस तरह हम उस किरदार को ख़ुद पे अप्लाई करेंगे। ये मेरा मेल और फीमेल दोनों से बहुत से क्वेश्चन है। आई विल कम विद अ नेक्स्ट न्यू वीडियो एंड आई होप कि उस वीडियो में जो है वो मुझे कमेंट्स रिसीव होंगे। सो थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।